सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। Today, class 9th, maths, chapter number 14, statistics. Statistics means the collection of data. Means हम कुछ डेटास को इकट्ठा करते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं, उनकी टेबल बनाते हैं, उनको इन फ्यूचर कहीं डिफरेंट वे में यूज करते हैं। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ रॉ डेटा, कुछ कलेक्शन ऑफ द फर्स्ट प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, उन सबको यूज करके हम कुछ रिप्रेजेंटेशन करें, कुछ ऐसा दिखाएं कि जो हमारे फ्यूचर में, जो हमारी लाइफ में यूज होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द लाइफ इज स्टैटिस्टिक्स। हम कुछ भी प्लान करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उन सब में स्टैटिस्टिक्स हमें बहुत कुछ हेल्प करता है। तो जहाँ जनरली बात करते हैं कि कहीं किसी लोकेलिटी में यदि किसी सर्वे को किया जाए, सर्च किया जाए, रिकॉर्ड तैयार किया जाए, तो वहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक डाटा इकट्ठा करते हैं, उसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। जैसे किसी एरियाज को हम ये दिखाएं कि वहाँ के कितने लोग रहते हैं, तो वहाँ डोर टू डोर जाकर के पता करना पड़ेगा और उसको हम लिस्ट आउट करेंगे, लिस्ट बनाएंगे। उस कलेक्शन ऑफ डाटा में हमारे पास जो डाटा इकट्ठा होता है, जो फर्स्ट पर्सन इकट्ठा करता है, उसको हम कहते हैं रॉ डाटा या प्राइमरी डाटा। फर्स्ट पर्सन जो भी डोर टू डोर जाकर के सेल्फ इन्वेस्टर उसको कलेक्ट करता है, डाटा को इकट्ठा करता है, उसको कहते हैं प्राइमरी डाटा। अब उस डेटा के द्वारा यदि हम कुछ रिपोर्ट तैयार करते हैं और उस डेटा को किसी सेकंड पर्सन के पास भेजते हैं और सेकंड पर्सन उसको यूज करता है, तो उसको कहते हैं हम सेकेंडरी डेटा। फर्स्ट डेटा क्या था? जो फील्ड में जाकर के व्यक्ति, पर्सन, सर्च करने वाला व्यक्ति जो सर्च करके तैयार करता है, वो प्राइमरी डेटा होता है। उस प्राइमरी डेटा को जो यूज करता है सेकंड पर्सन हो और उसका मैनी टाइम्स, मैनी वे, मैनी एंगल से हम उसको यूज करें, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट वर्ड यूज करते हैं हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में रॉ डेटा प्रेजेंट करते हैं, जिसको हम अनग्रुप डेटा भी कहते हैं। नॉर्मली यदि मार्केट के अंदर, किसी सोसाइटी के अंदर कोई व्यक्ति जाकर के सर्वे इकट्ठे करता है, तो किस फैमिली का क्या सर्वे है, क्या इंफॉर्मेशन है, उसका जो कलेक्शन किया जाता है, उसका एक परफॉर्मा फिल किया जाता है कि उसमें उस एड्रेस क्या है, उसमें कितने लोग रहते हैं, उन सब की एज क्या है, वो सारा जो डाटा इकट्ठा किया जाता है, वो रॉ डाटा या अनग्रुप डाटा की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास काम है, वो इन दोनों कामों के बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता है। एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है कंटिन्यूअस या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें फिर आता है, कंटिन्यूअस में आता है एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव मेथड। तो यहाँ पर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हम उसको देखते हैं सबसे पहले, जिसमें हमें ग्रुप नहीं मालूम, अनग्रुप डाटा होता है। कोई इंफॉर्मेशन हमें दे दी जाए कि यहाँ पर एक क्लास में बच्चे हैं 40, उनकी हाइट दे दी गई, ठीक है, वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा की फॉर्म में उसको हमें डेवलप करना है। तो क्या करते हैं हम? टैली मार्क यूज करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। इन केस यदि हम ये कह दें कि हमें एक टेस्ट लिया क्लास में और 1 to 10 मार्क्स का टेस्ट लिया गया, 10 मार्क्स का टेस्ट है, 10 मार्क्स में क्या होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके मार्क्स 1 भी आएंगे, हो सकता है 0 भी आएंगे, हो सकता है 1 2 3 आए। तो क्या करेंगे? सब चीज लिस्ट बना देंगे, 1 2 3 4 5 7 8 9 10। उसमें ग्रुप नहीं बना, फिर उसमें टैली मार्क करेंगे, कितने बच्चों का 0 मार्क्स है, कितनों का 1 है, किसी का 2 है, किसी के 10 है, उन सबको टैली मार्क करेंगे। और नेक्स्ट जो कॉलम आएगा उसको हम फ्रीक्वेंसी
कॉलम मार्क करते हैं कि उस पर सारे को डिस्प्ले करेंगे, तो हम कहेंगे डिस्क्रिटिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जब हमारे पास अनग्रुप डेटा दिया गया हो, कुछ रॉ डेटा दिया गया हो, उसको हम डिस्क्रिटिंग मार्क करके, ग्रुप मार्क करके, डेटा को मार्क करके और फिर फ्रीक्वेंसी डेवलप कर दें, तो हमारे पास ये नॉर्मली जैसे में हम कहते हैं यहाँ एक्स है, यहाँ एफ है। इससे पहले हम जो है उनको टेली मार्क और फिर फ्रीक्वेंसी, इस तरह के हम 3 कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ हमारे पास कोई एक्स जो है कोई नंबर है, टेली मार्क पर्टिकुलर हो सकता है, देन फ्रीक्वेंसी उसकी नंबर हो सकता है। तो इस टाइप के टेबल बनाने के लिए हमारे पास जो है डिस्क्रिटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई जाती है। फिर है कंटिन्यूअस और द ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर जो हम बनाना चाहते हैं, इसमें ये एक्स नहीं होगा, हम उसको क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल लिखेंगे। क्लास इंटरवल जैसे जनरली हम लिखते हैं तो 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से क्लास इंटरवल होता है। फिर हमारे टैली मार्क होंगे, फिर फ्रीक्वेंसी होंगे। ये कंटिन्यूअस और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल हमने लिया कि कैसे उसको बनाते हैं। अब ये आता है कि इसमें आगे हम बात करेंगे उस पॉइंट की, बट अभी हमारे पास कंटिन्यूअस या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनता है उसकी बात की। नेक्स्ट आता है एक्सक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव मेथड में जहां भी हमें यूज करने के लिए आए या जो भी हमें प्रॉपर्टी यूज करने की आए, तो उसका सिंपल सा मीनिंग आप समझ लें क्या होता है कि जैसे यहाँ क्लास इंटरवल अपर वैल्यू है, वो यहाँ यूज नहीं करते हैं, हम उसको यहाँ छोड़ देते हैं और लोअर लिमिट को कंसिडर करते हैं। ये 0 to 9 तक हम कंसिडर करेंगे यदि ये होल नंबर है तो, या फिर 9.999 तक कंसिडर करेंगे, बट 10 को नहीं लेंगे। यहाँ 10 से लेस देन 20 हम लेंगे, 20 को नहीं लेंगे। तो ये हमारा कौन सा मेथड है, एक्सक्लूसिव मेथड है, जिसमें अपर लिमिट को हम कंसिडर नहीं करते, उसको हम नेक्स्ट ग्रुप में ले जाके कंसिडर करते हैं। और इंक्लूसिव मेथड क्या है, इंक्लूसिव मेथड में हम अपर लिमिट को यूज करते हैं, और यहाँ हमारे पास एक वर्ड आ गया चलता है ट्रू लोअर लिमिट एंड ट्रू अपर लिमिट। यहाँ आता है, इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, एक नया टाइटल है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, बट उसमें एक और वर्ड आ रहा है ट्रू अपर एंड लोअर लिमिट। ट्रू, अब यहाँ पर इन केस हमारे पास दूसरा एक एग्जांपल मिल जाए कि ये जो क्लास इंटरवल है वो कुछ हमें और गिवन है, एज 1 to 9, 10 to, या हम कह दें 1 to 10, और यहाँ कह देते हैं 11 to 20, फिर यहाँ हम कह देते हैं 21 to 30। तो ये हमारे पास गैप आ रहा है, अपर लिमिट 10 है और लोअर लिमिट 11 है। तो ये जो ग्रुप आ रहा है, इस ग्रुप में दोनों में डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। ये हम इसको सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस है 1 है, उसका हाफ यहाँ ऐड कर देंगे और उसका हाफ इधर लोअर लिमिट में माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नया इंटरवल आ जाएंगे, और उन्हीं को हम ट्रू लोअर लिमिट एंड ट्रू अपर लिमिट कहते हैं। नया यदि हम ये इंटरवल बनाएंगे, ट्रू क्लास इंटरवल बनेगा, तो यहाँ आएगा 0.5, यहाँ से माइनस करेंगे तो 0.5, और ये आएगा 10.5। ये 10.5 लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 20.5, ये 20.5 आएगा तो ये आएगा 30.5। अब देखो ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल हो गया, यहाँ कंटिन्यूअस नहीं था तो इसको कंटिन्यू क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। फिर हमारे पास टैली मार्क जो कुछ भी आएंगे वो हम लेंगे, देन उसके बाद फ्रीक्वेंसी देंगे। बट इसमें कभी कभी हमें मिड वैल्यू फाइंड करनी होती है एज क्लास मार्क और द मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स से। तो एक्स होता क्या है, मिड वैल्यू होता क्या है, इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, उसका हाफ कर देंगे, वो मिडल टर्म होती है। मिडल टर्म्स कहते हैं, मिडल वैल्यू कहते हैं, या फिर क्लास मार्क कहते हैं। तो यहाँ हम यदि हम 0.5 और 10.5 को ऐड करेंगे तो वो 11 आएगा, और 11 को यदि हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5.5 आएगा।
सेम यहाँ पर 10.5 और 20.5 को ऐड करेंगे तो ये 31 आएगा, और 31 का हाफ क्या होगा? 15.5। सिमिलरली यदि 20 और 30.5 को ऐड करेंगे तो ये 51 आएगा, 51 में आएगा 25.5। ये हमारे पास क्लास मार्क कहलाएगा। कभी कभी आप लोगों को क्लास मार्क दे दिया जाता है और कहा जाता है फाइंड द क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट निकालो, अपर लिमिट निकालो। तो क्या करेंगे, इन दोनों का जो गैप है, क्लास मार्क 2 है हमारे पास, दो कोई से क्लास मार्क ले लो, उनका गैप कितना नजर आ रहा है? 10। यदि हम यहाँ 10 को हाफ कर दें, 10 का हाफ कर दें, वो इसमें से माइनस कर दें और इसमें भी प्लस कर दें, तो वापस हमारे पास ये बन जाएगा। इन दोनों का गैप जो भी आएगा उसका हाफ यहां माइनस कर दें तो लोअर लिमिट आएगी, और ऐड कर दें तो अपर लिमिट आ जाएगी। सेम ये प्रोसेस मिल जाएगा। यहां फिर फ्रीक्वेंसी जो भी आएगी वो होगी एफ, और उसके बाद एक वर्ड यूज कर रहे हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है हम उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां हम ने मार्क किया कि यहां x आ गया, फिर हम कहेंगे f आएगा और फिर आएगा सी एफ, जिसको क्लास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, यहां तो हमने क्या निकाला था 5.5, ये 15.5, ये 25.5, यहाँ फ्रीक्वेंसी 2, 4, 6 इस तरह से दे रखा है। लेकिन यहाँ जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो यहाँ 2 करेंगे, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी एज इट लिखेंगे, बट नेक्स्ट जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो इस फ्रीक्वेंसी का सम हम करेंगे सी एफ में, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो 4 + 2 6, और फिर ये 6 ऐड कर देंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ इसको डिफाइन करें तो एज इट 2, 2 + 4 6, 6 + 6 12। यदि यहाँ कोई और होता तो एज 12 + 7 is 19। इस तरह से हम इसको ऐड करते चले जाते हैं। तो ये हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता है। हमने डिस्कस किया ट्रू लोअर एंड ट्रू अपर लिमिट्स एंड क्लास साइज और द साइज, फिर क्लास मार्क और द मिड वैल्यूज, और लास्ट में एक वर्ड यूज हम कर रहे हैं जिसको कहते हैं रेंज। व्हाट इज रेंज? रेंज जो है हमारे पास कुछ डेटा दिया गया हो, कौन सा डेटा? रो डेटा कहीं दिया हुआ हो, प्राइमरी डेटा हमारे पास दिया गया हो, तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। इसमें मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो रेंज होता है। जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो, और सबसे मिनिमम वैल्यू जो भी डाटा में हमें दी गई होगी उसके डिफरेंस को रेंज कहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आए हुए हैं कि आपको रेंज फाइंड करनी है, डाटा दे दिया गया है, तो आप सर्च करोगे मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उनका डिफरेंस रेंज निकालो। इन केस रेंज दी गई हो और कहा गया हो कि मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? मिनिमम वैल्यू लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, मिनिमम वैल्यू लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस रेंज। और यदि कहा जाए कि मिनिमम वैल्यू ये है, रेंज ये है, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालो, क्या करेंगे? तो आप मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए रेंज और मिनिमम वैल्यू को ऐड कर दो तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं नाउ कम टू बार ग्राफ। जो भी हमारा अब तक काम हमने किया उसके आगे बार ग्राफ, फिर हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, ये सारे टाइटल इस चैप्टर्स में हम और आगे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बार ग्राफ की। तो बार ग्राफ जनरली होता क्या है? जो हम डेटा इकट्ठा करते हैं, देखते हैं, प्लान करते हैं, उन सबको रिप्रेजेंट करने का एक ग्राफिकली फॉर्मेशन है, हम उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या होगा? जनरली एक क्लास में, अभी एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपकी भी है, तो बार ग्राफ बनाने के लिए हम ये ले सकते हैं कि हमारी जो क्लास है उसमें 40 स्टूडेंट्स के ब्लड के सैंपल लिए गए, एज ए ब्लड ग्रुप चेक किया गया। तो वहां पर हमें मिला कि कुछ बच्चों का ब्लड ग्रुप ए बी है,
कुछ का ए है, कुछ का बी है, तो कुछ का ओ है। उसको कहा गया कि आप उसको बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। तो यहाँ यदि हम लिस्ट देखेंगे तो उस डेटा में हमें पता चला कि एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ, किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि यदि हमारे पास क्लास 9th के 40 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप का डेटा हमें मिल जाए और उसमें हमें बार ग्राफ बनाने के लिए कहा जाए तो हम कैसे करेंगे। तो एक सबसे पहले हमें एक टेबल गिवन होगी और टेबल में हमें कहा गया होगा कि यहाँ सबसे पहले ब्लड ग्रुप है और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ब्लड ग्रुप में ए है, ये ए बी है, ये बी है और ओ है। ए बी के जो स्टूडेंट्स हैं वो 15 है ए के, बी के 12 हैं और बी के 3 हैं और ये 10 स्टूडेंट्स। यदि हम सिंपल सा एक एग्जांपल हमने लिया और उसको ये कहा गया कि बार ग्राफ के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करो, तो जनरली सबसे पहले हमें क्या काम आएगा, इंफॉर्मेशन ये टेबल चाहिए। अब इसमें हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले ग्राफ शीट पर हम मार्क करेंगे कि ये ग्राफ शीट पे जो हम ग्राफ बनाएंगे उसको देखेंगे कि यहां हम ये ग्राफ ड्रॉ कहां करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम जनरली ग्राफ शीट के साइड में वर्टिकल लाइन, एक बॉक्स को छोड़ दें और लाइन वर्टिकल खींचे, नीचे एक बॉक्स को छोड़ दें, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें और यहाँ पर हमारा जो मार्क होगा, यहाँ जो सिंबल होगा वो देखना होगा कि ये हम क्या मार्क कर रहे हैं। यहाँ हम करेंगे ब्लड ग्रुप और इधर करेंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ब्लड ग्रुप में हमारे पास कौन कौन से ग्रुप्स हैं उन सबको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ हम मार्क करते हैं 0 और यहाँ जो हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको लिखेंगे ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम मानते हैं कि यहाँ बॉक्स जो बने हुए थे वो इक्वल बॉक्स हम मार्क करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह से हमने ये मार्क कर दिया। अब यहाँ पर हाइट हमें चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट को दिखाने के लिए, तो यहाँ हम साइड में ऐसे शीट पे लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास मैक्सिमम कितने हैं, 15 है। तो यहाँ हमारे पास सिंबल 1 बॉक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कहां तक लेना है हमें, 11 12 13 14 15 तक करेंगे इस तरह से। तो ये ऊपर तक जाना पड़ेगा हमें, या हम इनके सिंबल्स को थोड़ा छोटा छोटा कर लें तो हमारी ग्राफ शीट पे देखेंगे कि हमारे पास जो ग्रुप बना है वो 1 बॉक्स इक्वल टू 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक हमने मार्क कर दिया। और यहाँ हम मार्क कर लेते हैं, क्यों मार्क कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है मैक्सिमम वो कितनी हाइट तक है ये देखना पड़ेगा, बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम किसको मार्क कर रहे हैं, यहाँ ब्लड ग्रुप ए को मार्क करेंगे। तो कितना ऊंचा होगा, ये 1 2 3 4। हम यदि इवन नंबर में मार्क कर दें तो ये थोड़ा पढ़ने में बेटर होगा और ये 15 आ गया। तो हमें कहां तक लेना है, 15 तक इसको ड्रॉ करना है। देखेंगे 15 कहां तक जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ से, ग्राफ की लाइन पर हम स्केल और पेंसिल को यूज करते हुए ड्रॉ करेंगे इस तरह से। यदि हम यहाँ 15 के साथ में देखेंगे तो ये हाइट हो गई, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 15 स्टूडेंट ऑफ एनी क्लास एनी सेक्शंस ऑफ ब्लड ग्रुप ए। तो यहाँ हम लिखेंगे ए ब्लड ग्रुप के स्टूडेंट्स कितने हैं, 15 हो गए। सेकंड, एक बॉक्स छोड़ के अगले बॉक्स पर फिर हम बनाएंगे और उसको लेंगे 12 तक। तो 12 तक हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे इस तरह से। फर्दर हम स्केल लेंगे, लाइन खींचेंगे और ये हमारे पास ग्राफ हो गया टिल टू 12। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा जो ग्रुप है, तीसरा जो ब्लड ग्रुप है वो है बी और उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, ओनली 3 स्टूडेंट्स हैं। तो हम यहाँ 3 तक इसको मार्क करेंगे, एक बॉक्स छोड़ेंगे, अगले बॉक्स में केवल 3 तक इसको हम हाइट एक रेक्टेंगल बनाएंगे और इसमें कहेंगे बी ब्लड ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं। और लास्ट में हमारे पास है ओ ग्रुप के स्टूडेंट्स
और वो कितनी हाइट लेनी पड़ेगी हमें इसमें ग्राफ शीट पर 10, क्योंकि 1 बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट हमने लिया है, 1 बॉक्स इक्वल टू 1 स्टूडेंट्स, तो 10 तक लेना पड़ेगा। एक बॉक्स ओपन करेंगे और 10 तक ही हमारे पास ऐसे यहाँ जाएगा। इसको फिर रेक्टेंगल बनाएंगे तो इस तरह से ही हमारे पास एक 10 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट किया और इसमें जो ब्लड ग्रुप है वो है। इस तरह से हम बनाएंगे तो ये बार ग्राफ हमारे पास रिप्रेजेंट हुआ। तो हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया कि हम बार ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और ये क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट किया गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हिस्टोग्राम। अब इसको यदि रीडिंग करने की बात आएगी, रीड करके और उसके आंसर बताओ, तो इसको रीड भी कर लेते हैं। सपोज करो ये तुम्हारे पास क्वेश्चन दे दिया गया और ये नहीं है, तो उसने कहा गया रीड दिस ग्राफ और गिव सम आंसर। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, हम इसको यहां से ऐसे कहीं पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे और पता करेंगे कितनी हाइट तक जा रहा है। तो यहाँ पर 3 तक जा रहा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द ब्लड ग्रुप बी इज 3। वो पूछते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ द ब्लड ग्रुप ऑफ ए बी, तो ए बी यहाँ पर जा रहा है और ए बी यहाँ कहाँ जाएगा, तो 12 तक मिलेगा, तो नंबर ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप इज 12। वो पूछ ले कि डिफरेंस ऑफ द ब्लड ग्रुप ऑफ ए एंड बी, ए और बी के ब्लड ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कितना डिफरेंस है, तो ए ब्लड ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो 15 है और बी ब्लड ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं वो 3 हैं, तो 15 माइनस 3 इक्वल टू 12 कर देंगे। वो पूछ ले हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ द ब्लड ग्रुप ए एंड बी, तो यहां से 15 प्लस 3 ऐड कर देंगे तो वो 18 आ जाएगा, वो प्लस आ जाएगा। मोस्ट पॉपुलर ब्लड ग्रुप कौन सा है, ये भी क्वेश्चन है। मोस्ट पॉपुलर ब्लड ग्रुप कौन सा है, मतलब कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा मिलता है मैक्सिमम स्टूडेंट में, कौन सा है, तो वो ए ब्लड ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा हैं, इसलिए कहेंगे कि वो कॉमन ब्लड ग्रुप है ए। इन केस यदि वो कहे रियल ब्लड ग्रुप कौन सा है, रियल ब्लड ग्रुप का मतलब होगा जो मिनिमम स्टूडेंट ऑफ क्लास में होंगे, मिनिमम स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इज बी, बी ब्लड ग्रुप के जो बच्चे हैं वो मिनिमम है, इसलिए रियल ब्लड ग्रुप इज बी। तो ये हमने ग्राफ पढ़ना भी सीख लिया है और ग्राफ को बनाना भी सीख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे कि हिस्टोग्राम कैसे बनेगा। तो हिस्टोग्राम के लिए फिर एक एग्जांपल ले लेंगे अलग से। हिस्टोग्राम मीन्स एक ऐसा ग्राफ जो कंटिन्यू इंटरवल पर बनता है। यहाँ हमारे पास कंटिन्यू नहीं था, बार थी, इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन थी। यहाँ जो हम नेक्स्ट जो ग्रुप बनाएंगे या कोई ऐसा हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल होगी जिसका ग्रुप बना हुआ होगा, उसको हम ले लेते हैं और उसमें कहा गया है कि हम ऐसे कुछ क्वेश्चन को लें। अब एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, अब उसमें क्वेश्चन को लेंगे, उसी के बेस पर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि द हाइट ऑफ द एम्प्लॉइज इन ए ऑफिस आर एज बिलो। अब हमें एक टेबल में दिया गया है कि वहां के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी हाइट दी हुई है और कहा गया है कि ड्रॉ द हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाएंगे, हिस्टोग्राम भी बनाएंगे, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बनाएंगे। तो दोनों का काम एक साथ हम क्लियर करना चाहेंगे, तो एक क्वेश्चन पे ही दोनों समझ लेंगे। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले तो ग्राफ शीट होनी चाहिए, बट यहाँ जो हमें टेबल बनी हुई है उसको हम यूज करेंगे। तो टेबल में हमें दिया गया हाइट इन सेंटीमीटर। ये हाइट हो गई, हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे हाइट इन सेंटीमीटर। और नेक्स्ट है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज कह दो, स्टूडेंट्स कह दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ क्या हम ले रहे हैं। यहाँ हमारे पास ये एम्प्लॉइज कितने हुए ये देखेंगे। तो सबसे पहला जो ग्रुप है उसमें क्या है कि मिनिमम हाइट 130 से शुरू होकर 140 तक है और इसमें जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं वो 8 है। सेकंड में 140 टू 150 सेंटीमीटर है और यहाँ 18 एम्प्लॉइज हैं। नेक्स्ट में 150 टू 160 है और ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज 20 है। नेक्स्ट में कहा गया 160 टू 170, यहाँ पर जो एम्प्लॉइज हैं वो 5 हैं।
नेक्स्ट इंटरवल है 170 टू 180, और यहाँ पर हमें जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिए गए हैं वो 4 हैं, और लास्ट में है 180 टू 190, और यहाँ जो एम्प्लॉयज की संख्या दी गई है वो हमें दी गई है ओनली 3। ये हमारे पास एक टेबल आ गई। इस टेबल की हेल्प से हम सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि हम हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं और पॉलीगन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे पास टेबल है इसको हमने स्टडी किया कि हमारे पास हाइट ऑफ द एम्प्लॉय जो है वो सेंटीमीटर में गिवन है, उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन पर ड्रॉ करेंगे हाइट्स को, और जो इसकी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होंगे उनको वर्टिकल लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें सबसे पहले ग्राफ शीट चाहिए। अब ग्राफ शीट पे कैसे आएंगे? यदि हमारे पास ये ग्राफ शीट है तो सबसे पहले हम ग्राफ शीट पे यहाँ लेफ्ट साइड में लाइन और नीचे लाइन खींचे, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन हमें खींचनी होंगी, और वो भी साइड में खींचेंगे। तो यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो मैक्सिमम है वो कितने हैं? मैक्सिमम 20 है। तो हमें 20 बॉक्स तक का पेपर शीट चाहिए कि हमारे पास जो हाइट ऑफ द बॉक्स हम लेंगे वो 20 बॉक्स हमें होने चाहिए, इन केस कि यदि हम स्केल 1 बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट लेता है। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले स्केल मार्क कर लेते हैं। स्केल इज 1 बॉक्स इक्वल टू 1 एम्प्लॉयज। और यहाँ जो एक्स एक्सिस हम लेंगे वो 1 बॉक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर का बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले ये मार्क करते हैं कि हमारे पास ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। इस क्वेश्चन को आप समझ लेंगे तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप एग्जाम में भी कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हम जीरो मार्क करते हैं, जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो हम उसको ओरिजिन कंसिडर करते हैं। अब ओरिजिन में हम कंसिडर करें तो पहला बॉक्स 10 होगा, दूसरा बॉक्स लेंगे तो 20 होगा, फिर 30 होगा, इस तरह से हम मार्क करते चले जाएंगे। लेकिन हमारे पास स्टार्ट ही 130 सेंटीमीटर से हो रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ जो हम गैप लेंगे यहाँ हम क्लिक करेंगे इस ग्राफ को और थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट से लेना शुरू करेंगे। और यहाँ हम हमारे पास कितने इंटरवल हैं? ये 6 इंटरवल हैं, तो हम 6 इंटरवल बनाएंगे, वो कंटिन्यू इंटरवल हैं क्योंकि ये 130 टू 140, 140 टू 150, 150 टू 160, ये सारा जो डेटा है क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूअस है। तो यहाँ हम एक बॉक्स को छोड़ देते हैं, 2 बॉक्स भी छोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम छोटे छोटे गैप बॉक्स बना लेते हैं और ये इक्वल गैप होनी चाहिए क्योंकि ग्राफ शीट पे तो हमें मालूम है। तो यहाँ हम लेते हैं, यहाँ से हम यूज कर लेंगे 1, हमने ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफ की, हमारे पास ये लगभग एक ग्राफ है, हम ये सपोज करके चल रहे हैं। अब हमने मार्क किया कि ये 0 से स्टार्ट होगा, तो यदि हम यहाँ 130 लेते हैं तो ये एकदम तो 130 शुरू नहीं होगा, ये 130 कहीं इस तरह से हम क्लीन कर देंगे इसको कि यहां से ग्राफ ये इनकंटिन्यूअस है, 0 से शुरू तो किया लेकिन बीच में हमने गैप इसको कवर कर लिया। अब यहां हम मार्क करते हैं 120, ये 140, ये 150, ये 160, ये 170, ये 180, ये 190, और हमारे पास हाइट मैक्सिमम कितनी 190 तक है, लेकिन हम 20 200 तक भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हाइट इन सेंटीमीटर। हाइट इन सेंटीमीटर है हमारे एम्प्लॉइज की। ठीक है, और हमने मैक्सिमम कहां तक मार्क की? 200 तक की। हमारे पास है नंबर कितने? 190 तक। इधर 130 तक था तो उसको 120 तक ले लिया हमने। हम चाहे तो 110 भी मार्क कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बीच में ये ध्यान रखना कि यदि ये इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं है, ये 130 है, उससे पहले 0 से 130 के बीच का जो गैप है वो कंटिन्यू नहीं है, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे ही करेंगे।
अदरवाइज यहाँ से 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 फिर 50 फिर यहाँ वहाँ 130 जाके वहां से शुरू होगा ग्राफ। तो बेटर है कि यहीं पे हम इसको क्लिक कर दें। अब वर्टिकल हम मार्क करेंगे, ये क्या है, यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हम मार्क कर रहे हैं और ये हमारे पास कितने हैं, मैक्सिमम देखेंगे 20 हैं। तो यहां हम ले लेते हैं एक बॉक्स इक्वल टू 5 ले लें या 1 बॉक्स इक्वल टू 1 ले लेते हैं। हमने 1 बॉक्स इक्वल टू 1 एम्प्लॉय लिया तो हमें कितने मार्क करने पड़ेंगे, 20 मार्क करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और हम यहाँ 2 2 इवन नंबर को मार्क कर लें क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, बड़े बड़े नंबर हमें दिखाने हैं। तो ये आपको क्लियर नजर भी आ रहा होगा कि जो नंबर है वो हमने 10 2 2 के मल्टीपल ले लिया बट यहाँ हमने लिखा नहीं है तो ये 1 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह से है। अब हमारे पास सबसे पहला जो इंटरवल है वो 130 to 140 है, उसमें जो स्ट्रेंथ ऑफ द एम्प्लॉइज है वो 8 है। तो यहाँ क्या करेंगे, 130 to 140 के बीच में 8 तक का हमें ये ग्राफ बनाना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा एज इस तरह। और ये हाइट कितनी हो गई, 8 एम्प्लॉइज के सामने ले जाएंगे हम और इसको इस तरह से ग्राफ पे तो हमें दिखाई देगा, ग्राफ पे हमें ये सीधा सीधा मिल जाएगा तो इशू नहीं होगा। ये तो हमारे पास एक बोर्ड है जिसपे हम आपको समझाना चाहते हैं। नेक्स्ट इंटरवल में हम देख रहे हैं 140 to 150 के बीच में जो हमारे पास एम्प्लॉइज हैं उनकी स्ट्रेंथ है 18। तो यहाँ इसको हाइट को बढ़ा करके 18 तक ले जाएंगे हम, 18 तक जाएंगे, सीधी एक वर्टिकल लाइन ले जाएंगे 18 तक। देखो 18 तक है, ये 18 है तो यहाँ कहीं 18 इस तरह से जाएगा और ये कितना होगा, जितना हमने यहाँ बॉक्स बनाया है इस तरह से सीधा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा और ये हाइट 18 तक चली जाएगी। नंबर 3 जो इंटरवल है उस पे जाते हैं और वो इंटरवल है हमारे पास 150 to 160 और उसमें जो स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉइज है वो 20 है। तो यहाँ फिर हम इसको कहाँ तक ले जाएंगे, 20 तक ले जाएंगे और 20 से फिर ये हम यहाँ पर सीधे 160 से ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो हमारे पास हाइट आई, वर्टिकल हाइट वो 20 एम्प्लॉइज की आ गई कि ये हाइट इस तरह की 120 एम्प्लॉइज होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास इंटरवल है 160 to 170 वो 5 एम्प्लॉइज का है और 5 एम्प्लॉइज तो 4 और 6 के बीच में होना चाहिए तो 5 ये हो जाएगा यहाँ पर। तो हम इसको थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं कि इसकी हाइट हमारे पास कहाँ तक होगी, तो ये हाइट हमारे पास सिर्फ ये होगी। नेक्स्ट है हमारे पास 170 to 180, उसमें हाइट हमारे पास 4 तक है तो 4 थोड़ा सा ये देखेंगे 4 यहाँ है तो इसको हम मार्क करें तो ये 4 यहाँ होगा और ये इसको ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास रेक्टेंगल बन गया। और लास्ट का जो इंटरवल है 180 to 190 सेंटीमीटर हाइट वाले एम्प्लॉइज वो है ओनली 3, तो हम उसको 3 तक मार्क करेंगे और ये हमारे पास हो गया हिस्टोग्राम। क्या हुआ ये, हिस्टोग्राम। हिंदी में इसको आयत चित्र भी कहते हैं, आयत। बार ग्राफ को दंड आलेख कहते हैं। तो ये काम हमारा हुआ कि यहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब है काम करने वालों की संख्या, यहाँ कितना है, हाइट हो गई, ऊंचाई हो गई सेंटीमीटर में, ये हमारे पास बना हिस्टोग्राम। अब वो कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही बनाओ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यदि हम बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इनके हिस्टोग्राम के मिड वैल्यू को मार्क कर लो कहां और इनको एक स्ट्रेट लाइन से इनको आपस में ज्वाइन करेंगे। ये एक हिस्टोग्राम के साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही बन गया क्योंकि हमने मिड वैल्यू दी सारी, मिड वैल्यूज को मिड वैल्यू से ज्वाइन करते चलेंगे और एक पॉलीगन बन जाएगा। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन एक साथ कंबाइन हो गए और ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट जो वर्क है
हमारे पास बार ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया। अब आता है अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन या मीडियन करने के लिए फिर हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीन की, अरिथमेटिक मीन की। अरिथमेटिक मीन होता क्या है? जनरली अरिथमेटिक मीन एज अ मीन सिंपल एवरेज, जो हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पर मीन निकालने के लिए 9th क्लास में सिंपल सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो यहाँ हम अरिथमेटिक मीन को लें तो इसको हम x बार से डिनोट कर देते हैं और इसमें हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड सो ऑन, जितने भी होंगे xn, उन सब से डिवाइड कर देंगे और यहाँ नंबर ऑफ n हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहां हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यदि हम ले लें तो ये हमारे पास रेशियो की फॉर्म में आएगा और नॉर्मली न्यूमरेटर में सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये नाउ टेकिंग द मीन, अरिथमेटिक मीन मीन्स x बार, और अभी हमने जो टर्म्स ली कि यहाँ पर सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन हैं उन सबको 1 बाय 1 ऐड करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड x1 डिवाइडेड बाय n, जिसको हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे। देन इसको शॉर्ट में हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं सिग्मा xi अपॉन n, i इज स्टार्ट 1 टू n। तो यहाँ ये इस टर्म्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से भी। बट एक और टर्म्स हमारे पास फॉर्मूला है कि जिसको हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, वो सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n और fi xi अपॉन n। यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी हम यहाँ कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर ये जो ग्रुप है हमारे पास कुछ उस टाइप में आएगा कि हमारे पास x भी होगा, f भी होगा, फिर fx को मल्टीप्लाई करेंगे। इस टाइप में हम इनको टेबल लेते हैं और यहाँ जो भी हमारे पास नंबर दिए गए हैं उनको एज प्रोडक्ट करेंगे, 3, 4, 12, इस तरह से हम लिखेंगे और यूज करते हैं। तो यहाँ x है, ये f है, प्रोडक्ट करेंगे, फिर यहाँ सम करेंगे। तो इसको सम करके जो भी आएगा वो यहाँ इस तरह लिखेंगे और डिवाइडेड बाय n करेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मीडियन। Median is a middle terms. Middle terms means arrange of the numbers in ascending or the descending order. Now come to right of this in n plus 1 by 2th term if n is odd number. मतलब क्या हुआ कि n क्या है? odd number है। odd number means वो 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, वो odd number है। तो जब वो हम नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और फिर उनको काउंट करेंगे कि हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी डिटेल्स, तो उनको जब हम काउंट करेंगे तो उनसे पता चलेगा कि वो नंबर इवन है या ऑड है, इवन है या ऑड है। तो उनके लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्मूले यूज करेंगे। यदि वो नंबर ऑड है तो n प्लस 1 बाई 2th टर्म लिखेंगे, वो मिडिल टर्म्स होगी। और यदि वो इवन नंबर हुए जैसे 8, 10, 12, 14 हुए तो फिर हम ये दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाई 2, मतलब उन मिडल 2 टर्म्स को डिवाइड करेंगे 2 से, मतलब एवरेज निकालेंगे। और जनरली एवरेज क्या है वो तो मीन में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ मिडिल वैल्यू को हम बात कर रहे हैं कि मिडिल वैल्यू क्या होगी। जो भी हमारे पास डेटा है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगते हैं, तब हम उसको फिर सिलेक्ट करते हैं कि वो मिडिल वैल्यू क्या होगी और मिडिल वैल्यू को हम मीडियन कहते हैं। अब मोड क्या होता है? मोड में हम देखेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑकरिंग
मतलब कोई नंबर जितने बार अधिक से अधिक बार आता है, सबसे अधिक बार जो आ रहा है वही मोड होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम नंबर ले लें 1 2 3 4 5 6 3 4 3 3 3, अब यहाँ देखेंगे कि हमारे पास जो नंबर है सबसे ज्यादा नंबर 3 3 3 3 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसका जो मोड होगा वो 3 होगा। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे, अब ये क्वेश्चन था कि किस नंबर के लिए मोड, अभी एग्जाम में आया कि उस नंबर के लिए मोड क्या होगा, तो हमें नंबर दे दी गई, फिर मिसिंग वैल्यू दे दी गई और फिर चेक किया गया कि इसका नंबर क्या होगा। तो हम इस तरह से ये पूरा टॉपिक कर सकते हैं। इसमें हमारे पास ऑल क्वेश्चंस इन्वॉल्व हो गए। अब जो क्वेश्चन होंगे उनको लेकर के हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक पर्टिकुलर वर्क आप लोगों के लिए है कि सारे क्वेश्चनों को एक बार जरूर करें और जो उसमें भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, तो हम उसको प्रोवाइड करेंगे उनका सॉल्यूशन। देन ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आई है तो उसको शेयर करें दूसरे बच्चों को और सब्सक्राइब भी करें।